माननीय न्यायालय का समय व्यर्थ करने के लिए और हम लोग का समय व्यर्थ करने के लिए वो झूठ मूठ की दलीलें पेश कर रहे हैं अपनी। कोर्ट में महमूद ताजा जी का ये कहना था कि एमिकस क्यूरी जो मनीष गोयल जी को बनाया गया है वो सरकार द्वारा अपॉइंटेड पर्सन है, तो इसलिए उनको जो है हटाया जाए। उन्होंने माननीय न्यायालय में कहा है कि ये ना तो वादीगणों का कोई मतलब होना चाहिए और ना प्रतिवादी का इससे कोई लेना देना होना चाहिए। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज एक बार फिर सुनवाई हुई। आज की सुनवाई में मुस्लिम पक्ष की तरफ से एमिकस क्यूरी की नियुक्ति पर सवाल उठाए गए, उनकी नियुक्ति रद्द किए जाने की मांग की गई। बहरहाल आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ, कोर्ट ने क्या कुछ ऑर्डर किया, उस पर हमारे साथ बात करने के लिए हिंदू पक्षकार आशुतोष पांडे जी महाराज हैं, इसके साथ साथ इनके काउंसिल हैं राजेश जी हैं, दूसरे काउंसिल हैं। बात कर लेते हैं। सबसे पहले राजेश जी आपसे समझना चाहेंगे आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ। आज कोर्ट में महमूद ताजा जी का ये कहना था कि एमिकस क्यूरी जो मनीष गोयल जी को बनाया गया है वो सरकार द्वारा अपॉइंटेड पर्सन है, तो इसलिए उनको जो है हटाया जाए और उस पे आदेश सुरक्षित हो गया है। अब कोर्ट उसको साथ में देगी। और 7/11 के संबंध में कोर्ट ने कहा कि आपको कोई अतिरिक्त बहस करनी है, तो उन्होंने कहा मैं अहमदी साहब की बहस से, मिसेस अहमदी की आर्गूमेंट से मैं सहमत हूं, तो अब इस पे जो भी निर्णय आएगा दोनों साथ साथ आ जाएगा। अच्छा, अदालत का फैसला कब तक आने की उम्मीद है, खासकर एमिकस क्यूरी के जो अपॉइंट किया है उस बिंदु पर? आशा है कि ये संभवतः 10 जून तक जैन साहब बैठ रहे हैं, तो इसमें आ जाएगा। मतलब लेकिन जो जजमेंट आएगा वो सिर्फ एमिकस क्यूरी के अपॉइंटमेंट पर दोनों साथ साथ आएगा, दोनों साथ 7/11 का उसका साथ साथ आएगा, साथ साथ आएगा। उम्मीद की जाती है 10 तक ये निर्णय आ जाएगा। अच्छा, हमारे साथ आपका नाम क्या है? गौरव पांडे। गौरव भाई, ये बताइए मुस्लिम पक्ष ने जो हटाए जाने की मांग की है, दलील क्या दी है, क्या आर्गूमेंट किया उन्होंने? आर्गुमेंट उनका कुछ नहीं है। जो आर्गुमेंट उनका होना था वो पहले ही बहस में वो अपना दाखिल कर चुके हैं लिखित रूप से माननीय न्यायालय को। उसके बाद माननीय न्यायालय का समय व्यर्थ करने के लिए और हम लोग का समय व्यर्थ करने के लिए वो झूठ मूठ की दलीलें पेश कर रहे हैं अपनी। नहीं, अभी एमिकस क्यूरी के पॉइंट ऑफ व्यू पर उन्होंने क्या कुछ कहा है? एमिकस क्यूरी के पॉइंट ऑफ व्यू पे ज्यादा जानकारी अश्विनी श्रीवास्तव जी देंगे आपको। अच्छा, हमारे साथ पक्षकार आशुतोष जी हैं। महाराज जी, जो मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताई है उस पर आप लोगों ने क्या कुछ कहा है? उन्होंने माननीय न्यायालय में कहा है कि ये ना तो वादीगणों का कोई मतलब होना चाहिए और ना प्रतिवादी का इससे कोई लेना देना होना चाहिए। न्याय मित्र का विषय है। माननीय न्यायालय का अपना अधिकार है कि वह किसको नियुक्त करे, क्योंकि न्याय मित्र का कार्य होता है कि न्यायालय को बताए कि इस वाद में क्या कानून लागू होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या गलती है, थोड़ा सा दोनों पक्षों की तरफ से वो माननीय न्यायालय को बताएंगे। ना तो वो वादीगण का पक्ष लेंगे ना प्रतिवादीगण का पक्ष लेंगे। तो हमने न्यायालय से कहा ये तो हमारा विषय नहीं है, ये न्यायालय का विषय है और न्यायालय जिसको चाहे उसको नियुक्त करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। इसमें माननीय न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष की बात सुनी और हमारे पक्ष की मंदिर की ओर से हम लोगों ने पक्ष रखा, व्यक्ति के रूप से हमने इन पर्सन पर अपना विषय रखा। माननीय न्यायालय ने सुना और अपना फैसला सुरक्षित कर दिया है। और न्याय मित्र की जो बात है वो शाम तक इसमें फैसला आएगा और 7/11 की जो है वो माननीय न्यायालय, अब लगता है कि माननीय न्यायालय की 10 तारीख तक वो अतिरिक्त न्यायालय के रूप में विराजमान है, तो वो जब तक न्यायालय आदेश जारी करेंगे। फैसले को लेकर आशान्वित हैं? हम 7/11 को लेकर पूरा का पूरा वो है कि 7/11 में जो उन्होंने का कानून हमारे मंदिर के ऊपर लगाए है वह हमारे पे एक भी लागू नहीं होता है। हम 7/11 पर पूरी अपनी हर तरह से बात कहते हैं कि हम कहीं भी कमजोर नहीं है। ये 1947 का विषय है। उस समय मंदिर की संपत्ति मंदिर के नाम थी, आज का विषय है तो आज भी संपत्ति मंदिर के नाम है, तो कैसे 1991 का कानून लागू हो रहा है? दूसरी बात, ये नाबालिग भगवान है, ये न्याय मित्र है। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि न्याय मित्र है, तो इनके संरक्षक कौन हुए? जिला न्यायाधीश हुए। क्या उनकी अनुमति ली? क्या उन फैसले नामे पर उनके साइन है? तो यह लागू ही नहीं होता है। तो हमने बहुत सारी परिसीमा की बात आती है, परिसीमा हमारे पे इसलिए लागू नहीं होता है क्योंकि नाबालिग का विषय है। हम लोगों को जब जानकारी मिली हमने न्यायालय में आए, तो सारे कानून। आप लोगों को उम्मीद है कि फैसला आपके पक्ष में आएगा? देखिए, हम लोगों का काम है परीक्षा देना। जिस तरह बालक
5वीं कक्षा में 12वीं कक्षा में अपनी मेहनत करता है और माननीय न्यायालय परीक्षा देता है। हमने उसी प्रकार अपनी पूरी तन मन धन से हर तरह से कागज तैयार करके माननीय न्यायालय में अपना विषय रखा है। अब माननीय न्यायालय जो आदेश देगा उसका सह सम्मान स्वागत किया जाएगा। आप लोग चाहते हैं कि मनीष गोयल जी एमिकस क्यूरी बने रहें? ये हम कहते हैं कि माननीय न्यायालय का विवेक है। माननीय न्यायालय ने नियुक्ति किया तो कुछ सोच समझ के और अधिकार से किया होगा। और मार्कंडेय राय जी हैं, बहुत अच्छा विषय रख रहे हैं। मार्कंडेय जी वहां पर अच्छे तथ्य रखते हैं और मैं तो बिल्कुल मार्कंडेय जी के लिए बिल्कुल सहमत हूँ। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि एमिकस क्यूरी की नियुक्ति को लेकर मुस्लिम पक्ष की तरफ से सवाल उठाए गए थे। कोर्ट में दलील ये दी गई कि मनीष गोयल एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं, सरकार द्वारा अपॉइंट हैं, इसलिए उनकी नियुक्ति ना की जाए, उनकी जगह किसी दूसरे की नियुक्ति की जाए। बहरहाल इस मामले में अदालत ने अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया है। अदालत का फैसला क्या कुछ आता है, इसके लिए इंतजार करना होगा। मोहम्मद मोइन, एबीपी नेटवर्क, प्रयागराज।